चैम्स हमारा 8th क्वेश्चन है। द फॉलोइंग टेबल्स शो द नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल वर्कर्स अंडर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम इन विलेजेस ए बी सी एंड डी। तो आपको ये एक टेबल दिया गया है जिसमें विलेज है, विलेज में कितने मेंबर्स कितने वर्कर्स है फीमेल और कितने वर्कर्स है मेल, ए में कितने हैं, बी में कितने हैं, सी में कितने हैं और डी में कितने हैं। ये टेबल आपको दिया गया है और आपको पूछा है शो द इंफॉर्मेशन अबाउट बाय द सब डिवाइडेड बार डायग्राम, और एक और पूछा है शो द इंफॉर्मेशन बाय अ परसेंटेज बार डायग्राम। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन पढ़ लिया। ये आपको ग्राफ पेपर पे बनाना है। उसके लिए पहले मैंने ये सब डिवाइडेड बार ग्राम का एक क्वेश्चन बना दिया है। सब डिवाइडेड बार ग्राफ हमारे यहाँ सॉल्यूशन शुरू होता है, पहले इसको सॉल्व करना पड़ता है फिर बनाना होता है ना। सब डिवाइडेड में हमने क्या किया है, जो ऊपर हमारा ये था टेबल, उसी को वापस से नीचे बना लिया है। क्वेश्चन है ये, आंसर से आपका आंसर शुरू हो गया है, यहाँ से सॉल्यूशन। अब उसके बाद में ये मैंने यहाँ तक ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब आंसर इनको टोटल करना है, नंबर ऑफ़ मेल एंड नंबर ऑफ़ फीमेल जितने भी दिए हैं सबके टोटल्स करने हैं। ठीक है, अब देखिए हमारा टोटल कितना है 375। थोड़ा सा गौर से देखिएगा ताकि इसमें पूरे मार्क्स मिले, कहीं से कोई मार्क्स कट नहीं सकते अगर आपने पूरा किया है तो। 375 हमारे पास यहाँ पे टोटल है। हमने सबका टोटल करने के बाद में एक यहाँ पे ग्राफ बना लिया, देखिए। ठीक है, हमने ये बनाया है जिसमें ये है y एक्सिस, ये x एक्सिस है और ये है y एक्सिस। ठीक है ना, ये x है और ये y है। ठीक है, ये 0 से शुरू होता है। यहाँ पे हमको जो परसेंटेज जो दिया गया है तो 50-50 के हिसाब से दिया गया है। 50 है, 150, 225, 240, 160, 90। तो हम इतना लंबा हमारे पास होता नहीं है ना, हम 10-10 का नहीं ले सकते, तो हमने यहाँ पे 50-50 का लिया है। 1 यूनिट इज इक्वल टू, ये वह जो 1 है बॉक्स, ये यूनिट बोला जाता है। ठीक है, 1 यूनिट 50 का है। ये 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 एंड 400 तक लिया है हमने। और हर एक यूनिट छोड़ने के बाद में ए विलेज, फिर यूनिट छोड़ के बी विलेज, सी विलेज और डी विलेज, ऐसे लिख दिया हमने। यहाँ पे नेम ऑफ़ विलेजेस है, ये लिखना ज़रूरी है आपको। और ये नंबर ऑफ़ वर्कर्स है, वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ़ वर्कर्स है, एक्स एक्सिस पे विलेजेस है। ठीक है ना। अब हमारा पहला क्या था, अब देखिए हम यहाँ पे और भी इसको कर लेते हैं। इसको है स्केल। स्केल हमने बताना है कि हमने क्या लिया है। तो वाई एक्सिस में हमने जो 50-50 का लिया है उसको लिखना है वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 वर्कर्स। ठीक है, ये जो एक यूनिट है, ये जो एक बॉक्स बना हुआ है एक 1 सेंटीमीटर का है, तो हमने लिखा है ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 वर्कर्स। और हमने एक बॉक्स बनाया है जिसको हमने, अगर हम 2 लोग हैं ना, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग है, दोनों को अलग अलग डिस्टिंग्विश करना है, तो एक को मैंने ऐसे शेडेड कर दिया, एक को ऐसे स्ट्रेट प्लेन ही रखा है। ठीक है, ये हमने समझा दिया कि कौन कौन क्या है। तो अब देखिए जो हमने ये टेबल बनाया था इसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर है हमारा 375 है ना, टोटल 375। तो मैंने ये 300 और 400 के बीच में 375, क्योंकि 50 का है ना, 350 और 400 के बीच में ये हो गया आपका 375। ठीक है चैम्स, देखिए ये 375 हो गया आपका, क्योंकि 50 का है तो 25 का हाफ हो जाएगा। ये एक मैंने ले लिया। अब उसमें से फीमेल कितनी थी 150, तो मैंने यहाँ 150 पे लगा दिया। ठीक है, फीमेल का नीचे की तरफ रखा है क्योंकि हमको डायरेक्ट दिया है वो ना, उसको हमने शेड कर दिया। ठीक है, अब फिर बी लिया, बी है टोटल 400, तो 400 पे मैंने ले लिया इसको। ठीक है, अब
उसमें फ़ीमेल कितनी है तो 240, तो ये लेके 50 से 2 लाइन नीचे, 2 छोटे बॉक्स नीचे, क्योंकि एक बॉक्स जो है वो 2 बॉक्स मिलाएंगे तो 10 यूनिट होता है ना, तो हमने 10 वर्कर्स के लिए नीचे छोड़ दिया। अब सी पे लेके, सी कितना है हमारा तो 300 टोटल है, 300 टोटल, और फीमेल है 90 पे, तो 100 से 2 नीचे। और डी है टोटल 250, तो 250 पे लिया हमने, और फीमेल है 140, 150 से 2 पॉइंट नीचे, ये लेके हमने सब शेड कर दिया। ठीक है, जो फीमेल का था, क्योंकि हमने यहाँ पे बॉक्स में भी बताया है कि फ़ीमेल का नंबर ऑफ़ फीमेल्स आर इन शेडेड बॉक्स, तो अब इसमें से कोई भी बता सकता है कि नंबर ऑफ़ वर्कर्स कितने हैं। बार ग्राफ जो होता है इसलिए होता है कि आप शॉर्ट में इसको समझा सकें, तो इसमें देख के कोई भी बता सकता है कि विलेजेस हैं और नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं। यहाँ पे जो है फ़ीमेल कितनी है, ए में 150 और टोटल नंबर ऑफ़ वर्कर्स कितने हैं 375, बी में नंबर ऑफ़ वर्कर्स टोटल है 400 और फीमेल काम करती है 240, सी में जो है 90 फीमेल्स है और टोटल 300 है। फिर 4 में जो डी में जो है 140 फीमेल है एंड टोटल जो है 250 है। तो ये हम समझ गए। ये आ गया आपका सब डिवाइडेड बार ग्राम, यानी एक ही में 2 बनाए हुए हैं, सब डिवाइड किया गया, एक को डिवाइड किया गया है। ठीक है, ये आ गया समझ में। अब हम बनाते हैं परसेंटेज बार डायग्राम। देखिए ये यहाँ तक तो अभी जो हमने वहाँ तक लिए थे सब डिवाइडेड बार ग्राफ, उस तक का है विलेजेस ABCD, टोटल जो है वो हमने यहाँ तक लिया था। ठीक है ना, अब उसके आगे और कंटिन्यू करने का है। अब परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ फीमेल और परसेंटेज ऑफ मेल। अब देखिए फीमेल का हम परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ये मैंने लिखने के बाद में यहाँ पे उसको सॉल्व भी किया है ताकि आपके समझ में आए। ए विलेज में फ़ीमेल कितनी है, तो टोटल जो है 150 जो है फीमेल्स है और टोटल नंबर है 375 इंटू 100। तो देखिए ये 5 का 5 है यहाँ पे भी और यहाँ पे 5 है, तो 5 7 ज़ा 35 और 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10, 0 का 0, फिर 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15 और 0, फिर 15 1 ज़ा 15 और 15 2 ज़ा 30। अब देखिए ये 2 बचा, नीचे कुछ नहीं यानी 20, ये हो गया 40%। ठीक है चैम्प्स, अगर फीमेल 40 है तो 100 में से 40 माइनस करेंगे तो मेल आ गया, ये मेल का है 60 का। ए जो विलेज है उसका फीमेल है 40% और मेल है 60%। वैसे ही बी का निकाल लिया हमने, उसका है फीमेल है 240 और टोटल है 400। टोटल से डिवाइड करना है चैम्प्स, ये 2 0 गया, ये 2 0 गया, 4 1 ज़ा 4, 4 6 ज़ा 24 और 0, यानी फीमेल कितनी आई है 60। फॉर मेल के लिए टोटल माइनस फीमेल, तो 100 में से 60 गया तो 40 मेल आ गए। ठीक है, सी के लिए देखिए, सी में 90 वुमन है, फीमेल जो है 90 है और टोटल है उनका 300 इंटू 100, परसेंटेज में 100 निकाला जाता है। ये 2 गया, ये 2 गया, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 0 का 0, तो कितना आ गया 30। 70 में से 30 गया तो कितना आ गया, 100 में से 30 गया तो 70 आ गया। ये मेल हो गया, ये फीमेल हो गया। डी का देखिए कैसा है, 140 फीमेल है और 250 टोटल है इंटू 100। ठीक है ना, ये 0 कट, ये 0 कट, 25 1 ज़ा 25, 25 4 ज़ा 100, तब 14 इंटू 4 होता है 56% फीमेल है। 100 में से 56 माइनस किए तो 44% मेल आ गया। इतना आ गया समझ में, हमने जो किया था ऐसे ही मैंने इस पे लिख दिया है। देखिए 40 मेल है, फीमेल है और 60 मेल है, इसमें 60 फीमेल है, 40 मेल है और 30 फीमेल है
एंड 70 मेल है, 56 फीमेल एंड 44 मेल है। ठीक है, ये टेबल बना दिया मैंने। अब यहाँ पे हम इसकी तरफ आते हैं। ये देखिए चैम्प्स, सब डिवाइडेड, ये है परसेंटेज बार डायग्राम। परसेंटेज कितने में से निकाला जाता है, तो 100 में से। हमेशा ये एक्स एक्सिस ही होता है, ये वाई एक्सिस ही होता है। जो स्लीपिंग लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, वो एक्स है, और वर्टिकल लाइन है वो वाई है। यहाँ पे भी हमने 0 से शुरू किया है। विलेज है ABCD, और ये नंबर ऑफ वर्कर्स है परसेंटेज में, तो यहाँ पे लिखेंगे हम परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स। परसेंटेज है, वहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ वर्कर्स था, यहाँ पे परसेंटेज में, क्योंकि परसेंटेज बार डायग्राम है, बार ग्राफ है ये। यहाँ पे स्केल में ऑन वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10%, क्योंकि हम यहाँ पे 10 ले रहे। परसेंटेज में 10, 20 कितने परसेंट आए आपके हैं, तो वो ऐसे निकाला जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पे परसेंट में है, वहाँ नंबर ऑफ वर्कर्स थे। अब देखिए यहाँ पे भी सेम, नंबर ऑफ़ फीमेल कितनी है और नंबर ऑफ़ मेल कितने हैं। मैंने इसको शेडेड कर दिया, इसको ऐसी प्लेन रख दिया है। इतना समझ में आ गया ना, इजी है ना। अब देखिए इस पे हमने ये जो है बार ग्राफ में परसेंटेज है, तो 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 ले लिया। ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास जो टेबल है उसको लेके चलना है। ठीक है, टेबल लेके चलना है। ये देखिए ए है, सबको पहले हम 100 तक ले लेंगे। पीछे हमने क्या किया था, पीछे हमने जो उतने टोटल थे उतना लेते थे, लेकिन यहाँ पे सब परसेंटेज में, तो सब 100% है। पहले 100% ले लिया सबका। ठीक है, सबको लाइनिंग कर दिए 1 यूनिट छोड़ने के बाद में। ठीक है, सब जगह पे ABCD में 1-1 यूनिट छोड़ दिया है, ताकि थोड़ा सा गैप दिखे और सही से समझ में आए। अब देखिए फीमेल कितनी थी हमारे फर्स्ट में, फर्स्ट वाले टेबल में देख लीजिए, फीमेल थी 40, तो मैंने यहाँ पे 40 पे कर दिया। फिर दूसरे में B में कितने हैं, B विलेज में 60, तो देखिए 60 पे ले आई। ठीक है, फिर C विलेज में थे 30% फीमेल थी, 30%, और D में था 56% फीमेल है, तो देखिए ये 50 और ये 56, ये फीमेल हो गया। तो जो बचे हैं परसेंटेज वो मेल के हो गए। आ गया, ये हो समझ में आ गया है, बहुत इजी है ना। पूरे मार्क्स हमने लाना है इसमें, बस हम लोग को ध्यान देना है परसेंटेज कैसे होता है और सब डिवाइड क्या होता है। सब डिवाइडेड के आगे ही परसेंटेज निकाला जाता है। हमने वहाँ पे भी टोटल किया था, यहाँ पे भी टोटल किया है। ठीक है ना, और फिर परसेंटेज निकाला है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, जिसमें हमको एक इक्वेशन दिया है, उसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए पहले तो ये ब्रैकेट में हमको दिया है 17x + 4 + 8x + 6 = 11x + 5 + 15x + 3। जो ब्रैकेट्स में है उनको ओपन कर लिया जाएगा। तो ये हो गया 17 को x से मल्टीप्लाई किए, 17x, 17 4 ज़ा 68 + 8x, 8 को x से मल्टीप्लाई किया 8x, 8 6 ज़ा 6 8 ज़ा 48 = 11 को x से मल्टीप्लाई, तो 11x, 11 5 ज़ा 55 + 15x ज़ा 15x + 15 3 ज़ा 45। सिर्फ हमने ब्रैकेट्स ओपन किए हैं, जो बाहर के नंबर है उनसे मल्टीप्लाई किया है इनको। ठीक है, अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास 17x है और 8x है। ये 17x इक्वल के इस तरफ ही हम लोग कर रहे हैं, तो ये दोनों प्लस में है। 17 + 8 कितना हो जाता है चैम्प्स, दोनों x को मल्टीप्लाई प्लस करेंगे, एडिशन है दोनों में, तो 17 और 8 होता है 25x। ठीक है ना चैम्प्स, और दोनों नंबर जो है उनको भी प्लस कर देंगे, तो ये हो गया 8 और 8 कितना होता है
16, 1 कैरी हो गया, 6 + 4 10 होता है, 10 + 1 11। हमने जो वेरिएबल्स है वेरिएबल्स के साथ प्लस कर दिया और जो नंबर्स थे नंबर्स के साथ प्लस कर दिए। यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, 11x + 15x होता है 26x + 5। अब नंबर्स को कर देंगे, 5 + 5 होता है 10, 4 + 1 5 और 5 5 10 हो गया, ये हो गया 100। ठीक है चैम्प्स, आ गया ये समझ में, इजीली था ना ये। अब देखिए, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे दोनों नंबर ले जाना है, यहाँ पे दोनों नंबर एक साथ करना है, यानी प्लस x वेरिएबल्स को एक साथ करना है और नंबर्स जो है उनको एक साथ करना है। तो अब देखिए हम पहले क्या करेंगे, पहले हम 116 को दोनों तरफ से सबट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए हम यहाँ लिखेंगे सबट्रैक्टिंग 116 फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, तो ये क्या हो गया देखिए, 25x + 116 - 116 = 26x + 100 - 126। आ गया समझ में, 116 आ गया समझ में। तो देखिए क्या हो गया, ये दोनों 116 में से 116 गया तो कट हो गया, वो क्या बचा इस साइड पे, क्या बचा 25x = अब यहाँ पे है 26x + - 116 में से 100 गया तो 16 बचता है, माइनस की साइन। आ गया ये सब आपको समझ में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे सबट्रैक्टिंग बोथ साइड। अभी यहाँ पे है ये 26 है ना इस तरफ, तो उसको इस तरफ ले जाना है, तो ये प्लस में तो क्या करेंगे हम माइनस में, तो यहाँ लिखना है सबट्रैक्टिंग 26x फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हो गया 25x - 26x = 16 - 26x - 26x - 16। तो यहाँ पे 16 क्या गया, -x बच गया, और यहाँ पे 26 ये दोनों कट गए तो -16 बच गया। ठीक है, अब देखिए देयरफॉर -x में से 1 हो गया ये, और ये -16 में से भी हम -1 कर देंगे, दोनों में से -1, तो x = 16 हो गया। आ गया है समझ में आपके। इधर एक छोटा सा और एक मैं आपको करके बता देती हूँ, अगर कन्फ्यूजन है उसलिए बता देती हूँ। ठीक है ना, देखिए हम यहाँ तक पहुँचे थे जहाँ पे हमको सिर्फ प्लस माइनस करना था, तो हमने यहाँ पे लिख लिया 25x = 16 + 16 = 26 + x + 100। ये जो थर्ड वाली लाइन थी ना यहाँ पे जब हमने प्लस माइनस किया था। ठीक है, ये लाइन के आगे से मैं आपको बता रही हूँ। अब देखिए क्या करना है, तो यहाँ पे नंबर बड़ा है -x के साथ में, यहाँ पे छोटा है 25 छोटा है, 26 बड़ा है, और यहाँ पे 16 बड़ा है, यहाँ पे 100 छोटा है। हम सम जो नंबर बड़ा है उसकी तरफ ही ले लेते। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 116 बड़ा है, उसको ले लिया, 100 प्लस में है तो यहाँ पे आके माइनस हो गया, और ये 26x बड़ा है, -25x यहाँ पे आ गया, प्लस में है तो यहाँ के माइनस हो गया, ये x हो गया और ये 16 हो गया। तो आपका यहाँ भी आंसर आ गया, ये भी आंसर आ गया। ये लंबा था, थोड़ा सा लेंदी हो गया था, और ये आपको छोटा हो गया, इजीली पड़ गया ये। आप कंफ्यूज्ड मत होइए, दोनों सेम ही है। और बताइए आपको कौन सा वाला, फर्स्ट वाला इजी लगा या सेकंड वाला इजी लगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। अब सेकंड की तरफ चलते हैं।
जो कि 3y, ये फ्रैक्शन में 3y डिवाइडेड बाई 2 प्लस 4 प्लस 4 y प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 5 माइनस y माइनस 2 डिवाइडेड बाई 4। देखिए ये फ्रैक्शन में सब जगह पर 2 4 4 ऐसे है नंबर, दो जगह पे 4 है और एक ही जगह पे 2 है, तो हमको इसको भी पहले 4 में कन्वर्ट करना होगा, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, पहले इसको 2 से कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों तरफ 2 से। तो देखिए ये कैसे करेंगे, लिख लेंगे 3y बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 बाई 2, पूरा वैसे ही लिख लेना है फटाफट। खाली हमने फर्स्ट ही फ्रैक्शन में थोड़ा सा चेंज किया है। अब देखिए ये 2 को 3y से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 ज़ा 6y और ये हो गया 4। 3y मल्टीप्लाइड बाई 2 2 ज़ा 4, फिर ये वैसे ही वापस लिख लीजिए आप 5 माइनस y माइनस 2 बाई 4। अब देखिए सब जगह पे आपके 4 4 4 आ गए हैं। पहले हमको ये फ्रैक्शंस में से 4 हटाना है, डिनोमिनेटर हटाना है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाइंग, क्योंकि ये डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हट जाएगा। मल्टीप्लाइंग 4 बाय बोथ साइड। ठीक है, ये मैंने लिख दिया मल्टीप्लाइंग 4 बाय बोथ साइड्स। तो अब देखिए हमने हर जगह पर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, हर इसको। ठीक है, सिंगल नंबर नहीं लेकिन जो नंबर्स है उसको। तो अब हमारे पास यहाँ पे है 6y मल्टीप्लाइड बाय 4, ऊपर भी 4 है नीचे भी 4 है, तो ये 4 4 कट गया, क्या बचा आपके पास 6y। ठीक है, ये 4 4 कट गया, तो क्या बचा आपके पास यहाँ पे y प्लस 4। अब ये यहाँ इसके नीचे कुछ नहीं है तो 5 4 ज़ा 20 हो गया, माइनस ये 4 4 भी कट गया, तो क्या बचा आपके पास y माइनस 2। आ गया इतना चैम्स। देखिए इतना आपने कर लिया। एक्चुअली वीडियो डिलीट हो गई थी, तो ये देखिए ये माइनस माइनस है जो है यहाँ पे, तो y2 पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, ये सिर्फ यही थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, क्योंकि ये जो है बाहर है, अलग से है, ये इनके साथ में नहीं, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 हो गया ये। अब यहाँ पे 6y प्लस 7 y प्लस कर दिया तो 7y हो गया, ये +4 हो गया, 6 + 1 7y हो गया, +4 हो गया। अब 20 + 2 को डिवाइड प्लस किया तो 22 माइनस y हो गया, इतना ही बच गया। अब तुम आपसे जैसे बताया था कि जो चीज़ नंबर बड़ी, जो चीज़ बड़ा होता है उसको इस तरफ ले लिया। 7 बड़ा है, y यहाँ से प्लस में यहाँ पे आएगा तो 7y + 1y 8y हो जाता है। 22 माइनस 4 प्लस में है तो यहाँ के माइनस हो जाएगा, 22 में से 4 गया तो 18 बचा, 8y = 18 हो गया। अब यहाँ पे y = 18/8 करते हैं, 2 4 ज़ा 8 और 2 9 ज़ा 18, तो ये आ गया y = 9/4। ईजी था ना, ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन था बस, लेकिन ईजी था। इसको हमको पहले सेम नंबर में लाना था, फिर डिवाइड करना था सबसे। फिफ्थ क्वेश्चन है 5 ब्रैकेट में 1 - 2x = 9 1 - x। ठीक है, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हर नंबर के साथ में। तो 5 1 ज़ा 5 - 5 2 ज़ा 10x = 9 1 ज़ा 9 और -9x को मल्टीप्लाई किए तो 9x। ठीक है, अब देखिए नंबर बड़ा है, मैंने अभी बताया है आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए 10 बड़ा है, -10x ऐसे ही रख लेते हैं, और -10x और ये माइनस प्लस यहाँ पे आ जाएगा तो +x हो गया। 9 - 5 अपनी प्लेस वैल्यू छोड़ के जाते हैं तो नंबर साइन चेंज होता है ना चैम्स। -10 ऐसे ही रहा तो -10x हो गया = और ये जो है
माइनस 9x अपना प्लेस छोड़ के आया तो प्लस में हो गया, 9 यहीं पे रहा, प्लस अपना +5 अपना प्लेस छोड़ के आया तो -5 हो गया। अब देखिए 10x में से 9x गया तो 10 में से 9 गया तो 1 बचता है, बड़े नंबर का साइन माइनस है तो x के साथ में माइनस आ गया और ये हो गया 4। ठीक है, अब आपके पास ये जब आता है तो हम कैसे करते हैं, जब माइनस होता है ना तो उसको हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखना होता है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय -1। देखिए हमने इसको 1x को -1 से मल्टीप्लाई किया और 4 को भी -1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 ज़ा 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है, x की वैल्यू x और 4 1 ज़ा 4 माइनस प्लस माइनस, तो क्या आ गया, x = -4। आ गया समझ में, ये इजी था ये भी बहुत। सैम्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेप्स, ड्रॉ रोम्बस। आपको अब एक्टिविटी कंप्लीट करना है, ड्राइंग करना है, एक रोम्बस ड्रॉ करना है जिसका है ABCD। ड्रॉ डायगोनल AC, शो द कॉन्ग्रुएंट पार्ट इन द फिगर बाय आइडेंटिकल मार्क्स, स्टेट बाय विच टेस्ट एंड विच correspondence triangle DAC and ABC are congruent, which reason given reason give reason to show DCA angle DCA is congruent to angle BCA and angle DAC is congruent to angle BAC। ठीक है, और आपको ये भी बताना है कि स्टेट फिफ्थ वाला, स्टेट विच प्रॉपर्टी ऑफ द रोम्बस इज रिवील्ड फ्रॉम द अबाउ स्टेप। तो देखिए मैंने एक रफ रोम्बस बना लिया है, यहाँ पे सिर्फ रोम्बस ही बनाया है मैंने। अब हम उसको एक्टिविटी को पूरा करेंगे। उसने क्या बोला है, रोम्बस का नाम है, रोम्बस यानी स्क्वायर, लाइक अ स्क्वायर जिसके चारों साइड्स इक्वल होते हैं, चाहे वो जिस शेप में भी हो। तो हम यहाँ लिख रहे हैं A B C और D, ये हमारा रोम्बस बन गया। उसने उसके बाद फर्स्ट हो गया, आपने क्वेश्चन था ड्रॉ द रोम्बस ABC, ड्रॉ एक डायगोनल ऑफ AC। तो हम डायगोनल इसको बोलते हैं जो बीच में से AC मिला रहा है, दिस इज़ द डायगोनल ऑफ AC। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। शो द कॉन्ग्रुएंट पार्ट इन द फिगर बाय आइडेंटिकल मार्क्स। अब इसमें क्या क्या एक जैसे है, तो हमको ये तो पता है कि रोम्बस है तो चारों साइड्स इसके इक्वल होंगे, तो हम चारों साइड्स पे इक्वल का मार्क्स कर देते हैं। और ये भी दिख रहा है हमको कि दोनों ट्राइंगल में ये जो डायगोनल है वो कॉमन है यानी इक्वल है। ओके, ये हमको दिखाया है। ये हो गया आपका सेकेंड भी कंप्लीट। स्टेट बाय विच टेस्ट इन विच कॉरस्पॉन्डेंस, ये हमारी एक्टिविटी थी। अब हमको सॉल्व करना है। पहले तो हमारे पास आ रहा है कि ADC और दो ये आगे हैं, एक ADC और एक ABC। ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास। तो हम अब इसको लिख लेते हैं। कैसे लिख रहे हैं देखिए, सॉल्यूशन है ये। इन ट्राइंगल, एक कौन सा है ADC एंड दूसरा ट्राइंगल है ट्राइंगल ABC। दो ट्राइंगल हमको मिल गए हैं। ठीक है ना, इसमें साइड इस AC, साइड AD, साइड AD इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड, बताइए आप बताइए, AD जो है वो AB के, ठीक है ना, AD और AB, क्योंकि साइड ऑफ अ रोम्बस, साइड्स ऑफ अ रोम्बस, ये दोनों एक तरह के साइड है इसलिए दोनों सेम ही होंगे। फिर वैसे ही साइड DC इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड BC, सेम, ये भी साइड ऑफ अ रोम्बस है। मैंने डिटो कर दिया, आप पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, अब साइड AC है, कहाँ है साइड AC, वो भी कॉन्ग्रुएंट है साइड AC के। क्यों? क्योंकि कॉमन साइड है। आ गया ना समझ में? देखिए
ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है क्योंकि रोम्बस की साइड है, और AC दोनों में है ना, हम ट्रायंगल ले रहे हैं, दोनों में भी है AC, ये एक जैसा ही है ना। तो कौन से टेस्ट से ये हमारे क्लियर होता है? तो बाय द ये ट्रायंगल जो लिखा है ना, ट्रायंगल ADC इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABC। क्यों? कौन से टेस्ट से आपको पूछा है? तो बाय साइड 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 टेस्ट, ठीक है ना, साइड 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 टेस्ट, क्योंकि हमने तीनों साइड से उसको प्रूव कर दिया कि ये इक्वल है, ठीक है। अब देखिए, अब हमको दूसरा क्या पूछा है उसने कि DCA जो है वो और BCA वाला, ये वाला फोर्थ वाला, DCA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू BCA एंड DAC इज़ इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू BAC। तो इसके लिए भी हमको क्या लिखना है? देखिए, ये पहले तो ये वाला लिख लेते हैं हम, एंगल DCA इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BCA। क्यों है? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हमने प्रूव किया है। और अब उसके आगे लिखना है कि ये कॉरस्पॉन्डिंग है ना, दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, दोनों अगर ना बने तो ये कैसे ट्रायंगल बन सकता है? तो ये इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। वैसे ही DAC इज़ ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू BAC, ये भी जो है करस्पॉन्डिंग सेम है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। ये हमने लिख दिया, दोनों भी लिख दिया। अब ये इस वजह से हमको क्या पता चल रहा है? अब इसमें हमको लास्ट वाला पूछा है, गिव स्टेट विच प्रॉपर्टी ऑफ द रोम्बस इज रिवील्ड फ्रॉम द अबाव स्टेप्स। तो हमको क्या लिखना है? इसमें लिखना है फ्रॉम द अबाव स्टेप्स प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी पता चल रही है हमको, कौन सी रिवील कर रहे हैं हम? प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस रिवील्ड इज़, कौन सी, हम जैसे क्वेश्चन है वैसे ही आंसर लिख रहे हैं, इज़ अ डायगोनल ऑफ अ रोम्बस, ये याद कर लीजिएगा, डायगोनल ऑफ अ रोम्बस रिवील्ड diagonal of a rhombus bisect the opposite angles। ये प्रॉपर्टी रिवील्ड होती है, ये प्रॉपर्टी रिवील्ड हो रही है कि डायगोनल जो होता है रोम्बस के दोनों साइड को क्लियर बाइसेक्ट करता है, हाफ कर देता है। सैम्स नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर का, द शेप ऑफ अ फार्म इज़ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल का शेप का फार्म है, इसका मेजर फार्म के नेम के हिसाब से लिया गया है। फार्म है PQRS, मैंने एक रफ डायग्राम बना लिया है PQRS, ठीक है। अब ऑर्डर में लिखना है इसके, जो इसके ये दिया गया है कितने मीटर है वो लिखेंगे हम लोग। तो हमारे पास मैंने जो बना लिया है इसी को कंटिन्यू करते हैं। PQ है 170 का, है ना, फिर QR है 250 का, और RS है 100 का, और PS है 240 का, और PR है 260 का, ठीक है। देखिए सैम साहब, इसमें हमको कोई ये नहीं बताया है उसने कि कोई किसी पे परपेंडिकुलर है 90 डिग्री का बन रहा है, बल्कि हर जगह पे उसने हमको दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, और दोनों ट्रायंगल्स का उसने हम लोगों को तीनों साइड्स बता दिया है। जब तीन साइड्स हमको पता होते हैं
तो हमको कैसे लेना होता है एरिया ऑफ फील्ड, कैसे लेना है, पहले तो देखिए, पहले हम ये एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, फिर दूसरे ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करके, फिर इसको कंपेयर करके प्लस करके हम दोनों का प्लस करके निकाल सकते हैं। तो कौन सा वाला फॉर्मूला है पता है? ये है सेमी पैरामीटर ऑफ अ एरिया ट्राइंगल, सेमी पैरामीटर ऑफ द एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला है। सो लेट्स स्टार्ट। तो चैम्स हम ले लेते हैं यहाँ पे, सॉल्यूशन के बाद में लिख लेते हैं। पहले हम ले लेते हैं पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ट्राइंगल पी क्यू आर हमको क्या क्या दिया है, तो लेंथ देख लेते हैं। लेंथ पी क्यू इज इक्वल टू 170, ठीक है। लेंथ क्यू आर है 250 और लेंथ पी आर लेंथ पी आर दिया है 260 का, ठीक है ना। तो अब पहले हम सेमी पैरामीटर निकालते हैं। सेमी पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, उसका फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू हाफ इज इक्वल इंटू ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है ना। तो देखिए हाफ इंटू ए क्या है हमारे पास, ए है 170, बी है 250 और सी है 260। तो हाफ इज इक्वल टू, अब इन सबको प्लस करते हैं तो 0 0 0 0 हो जाता है, और 6 और 5 11 11 और 7 18 हो जाता है, ठीक है। 18 हो गया। अब ये 2 और ये भी कैरी करके 2 हो गया, तो ये हो गया 680। 680 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, ये क्योंकि वह हाफ है, ये 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 0 का 0। कितना आ गया आपके पास सेमी पैरामीटर, एस इज इक्वल टू 340 आ गया। अब फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। याद है ना ये? तो इजी था फॉर्मूला भी, हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला बोलते हैं इसको, ठीक है। अब वैल्यू पुट ऑन करते हैं। एस कितना है 340 माइनस ए है 170, अगेन 340 माइनस बी है 250, 340 माइनस थर्ड है 260, ये हमने लिख लिया। अब देखिए इसको हम पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है। तो 340 है पहला वाला, ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे, तो ये हो गया 340 में से 170 गया, 17 2 ज़ा 34 होता है, तो 170 बच गया। आप माइनस कर लीजिए, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन, 340 में से 250 गया तो 90 बचता है, फिर 340 में से 260 गया तो 80 बचता है ना। 14 में से 6 गया 8 बच गया, 2 में से 2 गया तो 0 आ गया, ये 80 हो गया। अब देखिए इसको हम कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, देखिए हम इसका सबका फ्रैक्शन निकाल लेंगे पहले, ठीक है। तो देखिए मैंने एक रफ वर्क यहाँ पे करके रखती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे रफ वर्क के लिए हम 340 का फ्रैक्शन निकालेंगे। तो 340 का फ्रैक्शन कैसे होगा, 340 डिवाइडेड बाय ये होता है 2 से ना, तो 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 40, 2 0 ज़ा 0, 2 अगेन 2 8 ज़ा 16 और 2 5 ज़ा 10,
अब देखिए हमारे पास हमने एक से दो काम कर लिए, 170 का भी निकाल लिया और 340 का भी निकाल लिया। हमको ये दो नंबर चाहिए थे, ठीक है ना। तो हम इसको ले लेते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया, 340 का तो पहले आ गया हमारे पास, ये 340 का ही है ना, और 85 को ऐसे छोड़ देंगे तो ये हो गया 2 × 2 × 85, ये 340 का हो गया। अब हमारे पास 170 आया है ना, 285 ज़ा 170 होता है, तो हम इसको भी ले लेते हैं। 2 × 85 अगेन ये दोनों का हो गया, ये जो है ये इसका है और ये इसका है। ओके, अब समझ में आ गया आपको। अब देखिए हम 90 का ले लेते हैं, तो 90 कैसे लेंगे, 90 का ले तो 2 से ले लेते हैं, 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10, अगेन अब 5 से लेंगे, 5 1 ज़ा 5 5 9 ज़ा 45, अगेन कर दिया हमने, तो 9 5 और 2 आ गया आपके पास, ठीक है। अब 80 का भी ले लेते हैं ऐसे ही, 2 4 ज़ा 8 0 2 2 ज़ा 4 20, ठीक है, इतना कर लेते हैं। अब देखिए हम लिख लेते हैं इसको भी, 90 का क्या आया है, तो 2 5 और 9, और 80 का क्या आया है, 2 × 2 × 20, ठीक है ना। अब देखिए डरिए मत, हो जाएगा। ये तो हमने लिख लिया है। अब हमको इसमें से कॉमन निकालने, क्या क्या कॉमन है, जो कॉमन होंगे वो बाहर आएंगे, जो कॉमन नहीं होंगे वो अंदर ही रह जाएंगे। तो अब देखिए हम कट करते हुए आगे बढ़ते हैं, ये 2 ये 2, बाजू बाजू का भी 2 ले सकते हैं, तो एक 2 बाहर आ गया। अब ये 2 ये 2, मल्टीप्लिकेशन के साइन के साथ में बाहर लीजिएगा, ये 2 ये 85 और ये 85, ये 85 हो गया आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बचा है 5 9 2 0 2 0, ये भी 2 कॉमन है, तो ये 2 भी कट करके हम बाहर ले लेते हैं। ये सब इतना बाहर आ गया आपका। अब क्या बचा है अंदर, हमारे पास एक 9 है एक 5 है, 9 5 ज़ा 45 होता है और 2 0 ज़ा 0 होता है। टर्म्स देखिए, अब जो बचा है उसको अंदर लिख लेते हैं। तो हमारे पास बचा है 5 3 3 ज़ा 9 और 4 5 ज़ा 20 होता है। इसको भी हम और 2 × 2 कर देते हैं, 4 की जगह पे 2 ले लिया, क्योंकि हमको ये सब बाहर लाना है ना, तभी हम कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे कर लेते हैं, ये तो हमारे पास हो गया 2 × 2 × 85 × 2, और ये 2 बार 5 है, तो एक बार 5 बाहर आ गया, एक बार 3 आ गया और एक बार 2 आ गया। देखिए 2 5 थे तो हमने दोनों कट करके एक बार 5 लिख लिया, 2 3 थे तो हमने कट करके एक बार 3 लिख दिया, 2 थे तो 2। ये क्यों किया कि स्क्वायर रूट ले लिया हमने, ठीक है ना। टेकिंग स्क्वायर रूट, क्या बोल देते हैं इसको, टेकिंग ऑफ स्क्वायर रूट। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 2 ज़ा 6 5 2 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4 और ये 85। मैंने छोटे छोटे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया ताकि और मल्टीप्लिकेशन में हमको इजी हो जाए। अब देखिए 6 4 ज़ा 24, 24 प्लस 24 मल्टीप्लाइड बाय 10 होता है 240, तो ये हो गया 85 × 240। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 85 × 240, 0 ऐसे ही छोड़ देते हैं, 5 4 ज़ा 20, 8 4 ज़ा 32 और 34, 0 8 5 ज़ा 5 2 ज़ा 10, 8 2 ज़ा 16 17, 0 4 0 और 2, और ये एक 0 बचा है, उसको हम ले लेते हैं। तो हमारा क्या नंबर आ गया, ये हो गया 20400 स्क्वायर मीटर, ठीक है ना। पूरा सॉल्व करके बताया है चांस। तो हमारे पास एरिया क्या आ गया इसका, PQR का 20400 स्क्वायर मीटर। अब हमको दूसरे ट्रायंगल का निकालना है।
नेक्स्ट ट्रायंगल है हमारे पास इन ट्रायंगल PSR। हमको क्या क्या दिया है, तो A दिया है हमको, A = 240, B = 100 और C = 260। ठीक है। अब सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PSR = हाफ इंटू A + B + C। ठीक है ना, A + B + C मैंने वैसे ही ले लिया है, A + B + C के थ्रू। अब देखिए हाफ A कितना है 240, B है 100 और C है 260। चाहे मैं थोड़ा फास्ट कर देती हूँ वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाएंगे। ठीक है, तो आप बोर मत होइए, फटाफट कर लेते हैं आप। तो अब इनको प्लस करेंगे तो कितना आ जाता है, इनका प्लस करने पे ये 600 आ जा रहा है, और 600 को 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 300 आ जाता है। 2 1 = 2, 2 3 = 6, ये 600 आ गया। आपके पास सेमी पेरीमीटर आ गया है 300। ठीक है, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PSR = क्या है हमारे पास फॉर्मूला लिखते जाइएगा, S - A S - B और S - C। सेमी पैरामीटर कितना आया है 300 माइनस A है 240, 300 माइनस B है 100 और 300 माइनस C है 260। अब फटाफट इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 300 ये आ गया है 60, ये हो गया है 200 और ये आ गया है 1। ये दोनों को डिवाइड 300 को और 260 को डिवाइड करें माइनस किया तो 40। टाइम्स देखिए मैंने यहाँ पे जो है इसके फैक्टर्स निकाल दिए हैं थोड़ा इजी करने के लिए। अब देखिए 300 के फैक्टर्स क्या आए हैं, तो 5 6 = 30 और 0 का 0, तो कितना आ गया 5 और 60, ये आ गया 300 का। हमारे पास ऑलरेडी 60 है, हम 60 वैसे लिख दे रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए 200 का फैक्टर क्या आया है, तो 5 4 = 20 और 0 का 0, तो हमने 5 4 = 20 हो गया, ये 200 का हो गया फैक्टर और ये हमारे पास 40 है। अब देखिए इसमें से अब कॉमन ले लेते हैं हम लोग। कॉमन क्या क्या है हमारे पास, तो पहले तो ये 60 और 60 कट कर दिया हमने, यहाँ आ गया एक 60, फिर ये 5 और ये 5 और ये 40 कितना आ गया, देखिए सब कट गया, ये 5 भी कट गया, 60 कट गया, 40 कट गया, कुछ नहीं बचा। तब 5 4 = 24, 2400 हो गया, ये 60 और 40 को किए तो 6 4 = 2400, 2 0 और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको लिखने पे ये हो जाता है 5 0 = 0, 5 0 = 0, 1 कैरी हो गया, 5 4 = 20 + 1 21, 5 2 = 10 और 2 1200 हो गया, 12,000 हो गया ये पूरा। ठीक है ना। 5 0 = 0, 5 0 = 0, 5 4 = 20 होता है, 5 4 = 20, 0 2, 5 4 = 5 2 = 2 10 और 2 12,000 स्क्वायर मीटर आ गया। ये मैंने सिर्फ इसको मल्टीप्लाई किया है। अब देखिए एरिया ऑफ आपको ट्रेपेजियम का फील्ड का फॉर्मूला चाहिए है, तो एरिया ऑफ द फील्ड = क्या है, दो हमारे पास जो हमने पास ट्राइंगल बनाए थे ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल PSR, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ट्राइंगल का आपका फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, देखो PQR क्या आया है आपके पास, आपने फाइंड आउट किए थे 20,400 प्लस ये 12,000 आपने अभी फाइंड आउट किया, दोनों को प्लस कर देंगे कितना आएगा
32,400 स्क्वायर मीटर। अब आपको स्टार्ट में बताया है कि 1 हेक्टर इज इक्वल टू 1000 स्क्वायर मीटर, तो हमको इसको डिवाइड करना है फॉर हेक्टर्स। के लिए क्या करना है, 32400 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 10,000। तो देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 यहाँ पे लिख लेंगे तो क्या होगा 3.2। 3 डेसिमल के बाद में सिर्फ 2 ही नंबर लिए जाते हैं, तो 3.24 हेक्टर, ठीक है ना, हेक्टर्स हो गया। देयरफॉर द एरिया ऑफ द फील्ड इज 3.24 हेक्टर्स। यहाँ पे आप लिख दीजिए इसको कि 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर। उसने हमको दिया है लेकिन ये हमको लिखना है यहाँ पे, ठीक है चैम्प्स। ये वाला थोड़ा सा लेंदी था लेकिन हो गया, और बहुत अच्छे से हो गया कि आपका साथ था मेरे साथ में। क्वेश्चन है 12th वन, इन अ लाइब्रेरी 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक्स इज़ ऑफ मराठी, यानी जितनी टोटल नंबर बुक्स है उसमें से 50% जो है मराठी है, और जो मराठी का 1/3 पार्ट है इंग्लिश का, और मैथमेटिक्स है इंग्लिश का जितना भी आया है उसका 25%, और दूसरी सब बुक्स जितनी भी है वो सब 560 बुक्स है। तो आपको टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखिए पढ़ लेती हूँ वापस एक बार। इन अ लाइब्रेरी 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक्स इज़ ऑफ मराठी, द बुक्स ऑफ इंग्लिश आर 1/3 ऑफ मराठी बुक्स, द बुक्स ऑन मैथमेटिक्स आर 25% ऑफ द इंग्लिश बुक, द रिमेनिंग 560 बुक्स आर ऑफ अदर सब्जेक्ट्स। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, ठीक है। लेंदी लग रहा है, थोड़ा सा घबराइए मत, ट्रिकी क्वेश्चन है, बस समझना है और आपको लिखना है। मैं साथ में हूँ, हम मिल के लिखते हैं। आइए, हमको जो क्वेश्चन पूछा है उसको हम एक्स लेना होता है हमको, तो लेट द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी बी एक्स, ये हमने ले लिया, ठीक है। अब उसने क्या बोला है, 50% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ बुक्स ऑफ मराठी, तो 50% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक्स इज ऑफ मराठी। मराठी की जो है टोटल नंबर में से 50% है। 50% हम कैसे लिखते हैं चैम्स, 50% यानी ऐसे, और किसका 50%, टोटल नंबर का, ठीक है ना। ये टोटल नंबर है, इसका 50%। तो हम देखिए 0 0 कट, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो क्या बचा आपके पास 1/2 एक्स। तो इसकी जगह हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x/2। ये हमारी कौन सी बुक हो गई, मराठी की, ठीक है। नेक्स्ट, ये फर्स्ट हो गई। अब सेकंड क्या बोला है उसने, तो बोला है द बुक्स ऑफ इंग्लिश आर 1/3 ऑफ द मराठी बुक्स। तो इंग्लिश की बुक कैसे होगी, द बुक्स ऑफ इंग्लिश आर 1/3 ऑफ मराठी बुक्स। ठीक है, तो अब 1/3 ऑफ मराठी बुक्स, तो मराठी बुक्स कितनी आई है आपको, x/2, उसका आपको 1/3 लेना है। तो हम कैसे लिखेंगे, 1/3 ऑफ मराठी बुक्स, यानी मराठी बुक्स कितनी है, x/2। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज़ 1 ज़ा x और 3 2 ज़ा 6, ये आ गई आपकी इंग्लिश की बुक, ठीक है। अब थर्ड उसने क्या बोला है, थर्ड आपको दिया है द बुक्स ऑन मैथमेटिक्स आर 25% ऑफ इंग्लिश बुक।
तो द बुक्स ऑन मैथ्स, ठीक है, आर ऑफ 25% ऑफ इंग्लिश बुक। तो मैथ्स की बुक की कितने की हो गई? 25%। कैसे लिखेंगे? 25/100 ऑफ इंग्लिश की बुक। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया आपको? द बुक्स ऑन मैथ्स आर ऑफ 25% ऑफ इंग्लिश बुक। 25% हम ऐसे लिखते हैं और इंग्लिश की बुक कितनी है ये ऐसे हमने लिख दिया। अब देखिए 25 1 25, 25 4 100 होता है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको? 1/4 इंटू x/6। अब और कहीं से कुछ नहीं कट सकता है, तो हम इसको लिख लेंगे x1 x और 4 6 24। यह आ गई आपकी मैथ्स की बुक। ठीक है ना। अब उसने क्या बोला, ये होने के बाद में अब टोटल नंबर ऑफ बुक्स लाइब्रेरी में पूछा है ना। तो सिंस देयर आर 560 बुक्स ऑफ अदर सब्जेक्ट्स, ठीक है, तो नीचे लिख लेते हैं द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। तो ये सबका प्लस करेंगे तो हमारे को पता चलेगा लाइब्रेरी में कितनी बुक्स हैं। तो देखिए लाइब्रेरी की टोटल नंबर ऑफ बुक्स हमने x लिया है, x = पहले है मराठी की बुक्स, तो मराठी की बुक्स कितनी है? x/2। उसको प्लस करेंगे इंग्लिश की बुक के साथ में, तो x/6, ठीक है। उसको प्लस करेंगे x/24 के है मैथ्स की बुक, और अदर सब्जेक्ट की बुक भूलना नहीं है, उसको भी प्लस करेंगे तो अदर सब्जेक्ट की बुक को, तो ये नंबर हमारे पास आ जाता है। ठीक है ना। अब देखिए हम इनका LCM निकालेंगे, तो 2 6 12 2 क्योंकि 24 सबसे बड़ा नंबर है तो हमको उसी का लेके चलना होगा। ये लिखेंगे x = 2 12 24, क्योंकि हमको 24 के साथ में उसको करना है। 6 2 6 4 24, ठीक है ना। और 24 1 24, ठीक है। ये हो गया सब। देखिए ये हो गया सब ना। देखिए LCM निकालना है 24 का, तो 12 2 24 होता है, 6 4 24 होता है, सबके सेम नंबर आ गया। अब हमने यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर ही 12 से, यहाँ पे 4 से जो नंबर नीचे लिया है वही नंबर ऊपर भी लिया जाएगा, और ये 1 से ही है तो 1 से ही हो जाएगा। ठीक है ना। प्लस ये 560 बचा है, इसको भी हम 24 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो नंबर हमने लिया है उसी को लेना है वापस से। इसको रहने देते हैं अभी। अब ये हो गया 12x/24 प्लस 4x/24 प्लस x/24 प्लस 560। अब सबके डिनोमिनेटर 24 आ गए हैं, हम इसको एक ही बार लेते हैं। ठीक है ना। तो हम कैसे करेंगे? 12x प्लस 4x प्लस x डिवाइडेड बाय 24 इज प्लस 560। अब देखिए 4 और 12 होता है 16, 16 प्लस 1 होता है 17x डिवाइडेड बाय 24 प्लस 560। अब ये x है यहाँ पे। अब इसको x को, ये 24 को यहाँ से हटाने के लिए हमको दोनों जगह पे 24 से मल्टीप्लाई करना होगा। हम यहाँ लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 24। 24 से बोथ साइड को मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए यहाँ पे भी हो गया 24, यहाँ हो गया 24 और यहाँ भी हो गया 24। तो ये 24 कट गया। अब इन सबको लिख लेते हैं।
यहाँ पे देखिए x इंटू 24 लिख लिया हमने, ऊपर कट गया था वो दोनों ऊपर नीचे, तो हो गया 17x और प्लस 560 इंटू 24, ठीक है ना। अब ये हो गया 24x इजिकल टू 17x, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आप कर लीजिएगा, तो ये हो गया 13440। अब 24x प्लस है यहाँ के माइनस हो जाएगा इजिकल टू 13440। 24 में से 17 गया तो कितना बचा चैम्प्स, 7x, 17 में से 7 गया, 24 में से 17 गया तो 7x इजिकल टू 13440, x इजिकल टू 13440 डिवाइडेड बाय 7। डिवाइड करके बताएं, कर लेंगे आप लोग, अरे बहुत स्मार्ट बच्चे हैं। देखिए मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया है 13440 को 7 से, तो 7 1 जा 7 होता है, 13 में से 7 गया तो 6 बच गया, 4 नीचे ले लिए फर्स्ट नंबर, तो ये हो गया 64, 17 9 जा 63 होता है, 1 आ गया, 4 नीचे वापस चला गया, तो ये हो गया 14, 17 2 जा 14 और ये 0 से डिवाइड हो गया, तो कितना आ गया है आपके पास नंबर, 7 1 जा 7, 19 20। x इजिकल टू कितनी बुक्स थी आपके पास, देयरफॉर इधर लिख लेते हैं x इजिकल टू 19 20, देयरफॉर द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी आर 1920, 1920। ऐसा लग रहा है किसी ईयर के बारे में बता रहे हैं, 1920 में ऐसे हुआ था, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, ऐसे 1920 में 1920 लाइब्रेरी में बुक्स थी। चैम्स 13 क्वेश्चन है, डिवाइड द पॉलिनोमियल, हमको पॉलिनोमियल दिया है 6x³ प्लस 11x² माइनस 10x माइनस 7, ये हमको पॉलिनोमियल दिया है और उसको डिवाइड करना है बाइनोमियल 2x प्लस 1 से, तो मैंने ये एक बना लिया है। अब देखिए हम डिवाइड करते हैं इसको, तो हमारे पास ये फर्स्ट नंबर क्या है, नंबर है हमारा डिवाइडर जो है वो 2x है और डिविडेंड जो है वो 6x³ है, तो 2 के टेबल में 6 का आता है 2 3 जा, और ये x है और हमको इसमें कितना डिफरेंस है, 3 में से 1 गया तो 2 बचता है, तो x² लिख लेंगे हम, 3x²। देखिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके बता देती हूँ आपको, अगर 2x को हम 3x² से मल्टीप्लाई करते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस 1 भी ले लेती हूँ, तो देखिए ये क्या हो गया, 3 2 जा 6x³, 3 2 जा 6, मल्टीप्लाई करने पे प्लस हो जाता है ये, और इसको वापस से इसमें आ गया तो इसको इससे मल्टीप्लाई हुआ, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3x² ही आ गया, ठीक है ना। तो अब हम ये नंबर लिख लेते हैं 6x³ प्लस 3x², अब ये माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये माइनस करने पे ये कट जाता है, या 0 लिख दीजिए आप, प्लस माइनस माइनस होता है, 11 में से 3 गया तो 8x² माइनस 10x, एक ही बार लेना है, एक ही नंबर लेना है, ठीक है ना। अब देखिए 8x² है, अब इसमें हमारे पास क्या है, ये 2 है ये 8 है, तो कितना आता है 2 4 जा 8 होता है, ठीक है ना। अब ये x है और ये x² है, तो हम एक बार x ले लेंगे, ये प्लस का साइन, और हमेशा ये देखिएगा जैसे ये क्यूब है, ये स्क्वायर है, ये नंबर 1 है और कोई एक सिर्फ कोएफिशिएंट है, कोई वेरिएबल नहीं है इसके साथ में, वैसे ही इसमें अगर स्क्वायर आया तो इसमें स्क्वायर नहीं आएगा, ये क्यूब आएगा तो ये स्क्वायर आएगा, उतरती हुई गिनती में डेसिमल पॉइंट में आता है, डेसिमल में नहीं डिसेंडिंग फॉर्म में आता है, असेंडिंग फॉर्म में, डिसेंडिंग 3 2 1, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, तो हम इसको 2x को अब किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x और 4x को, तो देखिए 2x प्लस 1 को हम 4x से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो गया 4x 1 जा 4x और 4 2 जा 8 और x², तो देखिए कैसे हो गया ये 8x² प्लस 4x,
हमने यहाँ पे प्लस माइनस देना है। ये माइनस होता है डिवीजन में हमेशा, ये कट गया या ज़ीरो हो गया, ठीक है ना। प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है। 10 और 4 14 होता है, बड़े नंबर की साइन 10 आ गया। अब ये -7 एक बार ले लेंगे। अब हम कितना नंबर लेंगे कि हमारे पास ये 14 से हो जाए, तो 2 के टेबल में हम 14 देखेंगे। 2 7 ज़ा 14 होता है। अब देखिए इसमें प्लस माइनस की साइन लगाने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। जब आगे यहाँ पे माइनस होता है तो आपने यहाँ पे माइनस ही लगाना होता है, -7, क्योंकि 2 7 ज़ा 14 हो रहा है, ठीक है। 2 7 ज़ा 14 हो रहा है ना। तो देखिए अब मल्टीप्लाई करके मैं बता देती हूँ आपको। 2x + 1 मल्टीप्लाइड बाय -7, 7 1 ज़ा 7, प्लस माइनस माइनस 7 2 ज़ा 14x। x भूलना नहीं है, वेरिएबल भूलिएगा मत। तो ये आ गया आपका, हमने -7 ऊपर लिख दिया है, ये हो गया 14x और -7 माइनस करेंगे तो ये माइनस माइनस, क्योंकि इसके आगे भी माइनस है तो -7 के माइनस लग जाएगा यहाँ पे। ये माइनस होगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस होने पे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ये भी कट गया, ये भी कट गया। क्या बचा आपके पास? तो 0। रिमाइंडर कितना आ गया? 0। आपको क्या क्या पूछा है उसने? कोशेंट भी लिखना है, रिमाइंडर भी लिखना है। तो देयरफॉर कोशेंट इज इक्वल टू, ऊपर जो आया है वो कोशेंट है, 3x² + 4x - 7 एंड रिमाइंडर इज 0। रिमाइंडर कितना आ गया? 0। तो देखिए ये आपके पास, अब एक्सप्लेनेशन में करके बता दे रही हूँ, थोड़ा सा और 1 मिनट के लगेगा बस, लंबी हो गई है थोड़ी सी। एक्सप्लेनेशन कैसे लिखेंगे हम लोग? पहला क्या है, तो पहले हमने 2x + 1, ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसको हमने किससे मल्टीप्लाई किया है? तो यहाँ पे देखिए 3x से मल्टीप्लाई किया है, तो उसको हम लिख लेते हैं 3x², है ना। इसको हमने पहला लिया है हमने 3x², तो ये यहाँ पे आ गया 3x²। ये मल्टीप्लाई करने पे 2x + 1 इज इक्वल टू, जो हमने डिवाइज़र है उससे ले लिया। पहला हमने 3x² ले लिया, तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या आ गया वो लिख लेना है, 6x³ प्लस बोलिए 3x², ठीक है। फिर दूसरे बार हमने किससे मल्टीप्लाई किया है? इसी नंबर को हमने दूसरे बार किया है 4x से, + 4x से, तो वहाँ पे लिख लेंगे 4x। तो क्या आ गया था हमारा नंबर? 8x² + 4x। थर्ड टाइम क्या किया था हमने? ये लिख लेंगे तो टीचर को लगेगा नहीं आपको आता है सब, आपने कहीं से कॉपी वगैरह नहीं किए हो। -7 से किया है, तो ये आ गया -14x - 7। आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। बहुत लेंदी हो गया है, इसलिए 2 पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट्स में हम लोग इसको करेंगे।